जब मैं 5-6 साल का था, तब से आज तक मेरे मन में केवल एक ही सवाल था। मैं जब भी मंदिर जाता, हमेशा सोचता कि भगवान शिव से विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं या विष्णु जी से शिव जी उत्पन्न हुए हैं। मेरे कई दोस्त भी मुझसे यही पूछा करते थे, मैं भी उनसे यही पूछता था। मैं अपने मम्मी पापा से यही पूछता था, लेकिन उसके बाद भी इसका उत्तर देने में कोई समर्थ नहीं था। किसी का एक उत्तर नहीं था। किसी का उत्तर था कि भगवान विष्णु बड़े हैं, किसी का उत्तर था भगवान शिव बड़े हैं। जब मैंने खुद विष्णु पुराण को खोला, तो विष्णु पुराण के पहले अंश के अध्याय 7 में लिखा था कि भगवान विष्णु का जन्म किसी से नहीं हुआ है, वो अजन्मा है। और उसमें पता है क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल निकला, उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपने 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन को अपने मन से उत्पन्न किया। और इसके बाद में जब उनके 4 पुत्रों ने इस सृष्टि को बढ़ाने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या किया? उनको अपने पेटों पर, उनके 4 पुत्रों पर बहुत जोर क्रोध आया, क्योंकि उनके पुत्रों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। तो उनकी भौहों के बीच से एक तेज प्रकाश निकला, एक बहुत जोर की ऊर्जा निकली। तो वो ऊर्जा जो थी, वो थी शंकर जी। उस ऊर्जा से शंकर जी उत्पन्न हुए। और इसके विपरीत अगर हम लोग चले शिव पुराण में, तो शिव पुराण में अगर हम लोग देखेंगे, तो शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 में अगर आप देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान जो शिव हैं वो अजन्मा है, उसमें ये लिखा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि भगवान शिव की बाईं भुजा से विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं और भगवान शिव की दाईं भुजा से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तो उसमें एक कहानी दी गई है। उस कहानी में ये लिखा है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अपनी दाईं भुजा से उत्पन्न किया और विष्णु जी को अपनी बाईं भुजा से उत्पन्न किया, तो दोनों लोगों के बीच, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच लड़ाई हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी कहने लगे मैं बड़ा हूँ। यहाँ तक कि नौबत इस बात की आ गई कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। बहुत भयंकर युद्ध छिड़ने वाला था दोनों लोगों के बीच। इसी को लेकर कि ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी सोचने लगे मैं बड़ा हूँ। तभी उनके बीच एक बहुत बड़ा, एक ज्योतिर्लिंग, एक पिलर, आग वाला पिलर, एक आग वाला खंबा, जिसका ना ऊपरी छोर दिख रहा था, उसका ना जो ऊपर की तरफ शुरुआत दिख रही थी, ना नीचे की तरफ उसका अंत दिख रहा था, ना उसकी शुरुआत दिख रही थी, ना उसका अंत दिख रहा था। फिर उसमें क्या हुआ कि एक आकाशवाणी हुई और वो खंबा जो था, आग वाला खंबा, वो उन दोनों लोगों के सामने उत्पन्न हुआ और एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुम लोगों में से जो कोई भी मेरी शुरुआत या मेरा अंत ढूंढ लेगा, वही तुम लोगों में से बड़ा होगा। तो विष्णु जी ने क्या किया? विष्णु जी ने वराह अर्थात एक जंगली सुअर का अवतार लेकर, एक जंगली सुअर का रूप लेकर पाताल में एक खुदाई शुरू कर दी। और पाताल में खोदते खोदते वो नीचे की तरफ उनका अंतिम सिरा, शंकर जी का अंतिम सिरा ढूंढने के लिए नीचे चले गए। और ब्रह्मा जी जो थे, वो एक हंस का रूप लेकर के शंकर जी का शुरुआत का सिरा ढूंढने के लिए ऊपर चले गए। और जो विष्णु जी थे, उनको तो वो ढूंढते रहे हजारों वर्ष तक, हजारों वर्ष लग गए इस घटना को होने में। तो हजारों वर्ष बाद जो विष्णु जी थे, वो अपनी हार मानकर ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे आपका अंतिम सिरा नहीं मिला है, और वो लौट आए। उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली कि मैं बड़ा नहीं हूँ। लेकिन जो ब्रह्मा जी थे, वो अपने अभिमान में चूर थे, तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्हें एक फूल था जिसका नाम था केतकी। तो उस केतकी का फूल ऊपर से गिर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस केतकी के फूल को मैं अपना गवाह बना लेता हूँ, क्योंकि ये ऊपर से ही आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उससे पूछा था पहले, केतकी के फूल से, उस फूल से, क्या तुमने ऊपर का सिरा देखा है?
तो उसने तो मना कर दिया, मैंने नहीं देखा। लेकिन उन्होंने उस केतकी के फूल को अपना गवाह बना लिया, झूठ गवाह बना लिया। उन्होंने उसको लालच दे दिया कि मैं तुम्हें ऐसा ऐसा कर दूंगा, तुम्हें बहुत ऊंचे पद पर बैठा दूंगा। तो उस केतकी के फूल को उन्होंने लालच दे दिया और उसी केतकी के फूल को गवाह के रूप में विष्णु जी के सामने ले आए और विष्णु जी के सामने उस फूल से गवाही दिलवाई कि हाँ, ब्रह्मा जी ने इस आग के खंभे को के प्रारंभिक सिरे को ढूंढ लिया है। तो उसके बाद में जो शंकर जी थे उनको बहुत तेज क्रोध आया और वो अपने असली रूप में आ गए और फिर वो शंकर जी वाले रूप में आ गए और उन्होंने अपनी जटाओं से काल भैरव को पैदा किया। और उस काल भैरव ने वो जो ब्रह्मा जी के उस समय 5 सिर थे, ब्रह्मा जी के उस सिर को उस 5वें सिर को जिसने झूठ बोला था उसको उड़ा दिया। और शंकर जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि भले ही तुमने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन पूरी सृष्टि में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी, तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं होगा। उन्होंने उनको श्राप दे दिया, इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। और उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे, अब ब्रह्मा जी के केवल 4 ही सिर होते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर तो कहानी खत्म हो गई कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई। उन्हें पता चल गया कि हम लोगों में से कोई बड़ा नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला कि शिव पुराण बता रही है कि विष्णु जी का अवतार शिव जी से हुआ, और जबकि जो विष्णु पुराण कह रही थी कि शिव जी का अवतार विष्णु जी से हुआ है, और जो शिव पुराण वो कह रही है कि विष्णु जी का अवतार शिव जी से हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के मंडल 1 के 164वें सूत्र के मंत्र 46 में दिया गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। उसमें एक मंत्र लिखा है, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। इसका मतलब है कि एकम सत एक मतलब सत्य एक है, लेकिन बहुधा विप्रा वदंती, बहुधा माने अलग अलग प्रकार से, विप्र मतलब ज्ञानी लोग, वदंती माने बताते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सत्य को अलग अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है। जैसे अगर आप पानी को गर्म कर देंगे तो वही पानी भाप में बदल जाएगा, और अगर आप पानी को ठंडा कर देंगे तो वही पानी बर्फ में बदल जाएगा। है वो पानी ही, लेकिन पानी कभी भाप में बदल जाता है, तो कभी बर्फ में बदल जाता है, तो कभी पानी पानी में ही बदल जाता है। तो पानी के कई रूप हो सकते हैं, उसी प्रकार भगवान के भी कई रूप हो सकते हैं। जैसे कि भगवान अलग अलग समय पर जब ज़रूरत होती है उसके अनुसार, जैसे बर्फ़ की ज़रूरत है तो हम लोग बर्फ़ बना लेते हैं, और पानी की ज़रूरत होती है तो पानी बन जाता है, और जब भाप की ज़रूरत होती है तो अपने मन से धूप में भाप भी बन जाती है, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। उसी प्रकार जब भगवान की ज़रूरत अलग अलग रूपों में होती है, जैसे कि भगवान जो शिव हैं उनका मेन उद्देश्य है विनाश, अर्थात जब तक कोई चीज़ का विनाश नहीं होगा तब तक वो चीज़ आगे चल के नई रूप में नहीं बनेगी। उसी प्रकार भगवान विष्णु का काम है पूरी दुनिया को चलाना। जैसे हम लोगों का जन्म होता है तो जन्म का काम किसने किया? ब्रह्मा जी ने। अब जब पूरी ज़िंदगी हम लोगों की चल रही है, वो ज़िंदगी को चलाने का काम किसने किया? विष्णु जी ने। और जब अंत समय आया तो अंत समय वाला काम किसने किया? शंकर जी ने। तो कहा जाता है तीनों लोग संभाल रहे हैं। जन्म वाला काम ब्रह्मा जी, बीच वाला काम विष्णु जी, और अंत वाला काम शिव जी संभाल रहे हैं। तो तीनों लोगों के रूप भले अलग अलग हो सकते हैं, या इन दोनों लोगों के रूप भले अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों में न कोई बड़ा है न कोई छोटा। एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो हमें अलग अलग रूपों में बता भले दें, लेकिन सत्य एक है। ये तीनों लोग एक ही हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार पानी एक है
उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही है।